अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान का पैगाम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ओम आर्यव्रत यूट्यूब चैनल के सवालात को ले रहे हैं हम। फर्स्ट पार्ट आपने देखा होगा, ये सेकंड पार्ट है। इसमें उन्होंने एक वीडियो पोस्ट की, उसका मैं जवाब आपके सामने रखूँगा। इन्होंने उस टाइटल कुछ इस तरह से रखा है कि राहुल आर्य पढ़ेगा कलमा, अंकुर आर्य पढ़ेगा कुरान, अमित देगा अजान और अनिल रखेगा रमजान। वाह भाई वाह, बड़ा कॉन्फिडेंस है। सबसे पहले तो ये जान लिए कि इसकी कोई आवश्यकता है नहीं। इन्होंने एक वीडियो क्लिप दिखाया है इंजीनियर अली मिर्ज़ा का, आई थिंक। उसमें उन्होंने एक हदीस पेश की है। वो हदीस बिल्कुल सही है कि जो भी प्रोफेट्स होते हैं, इस्लाम के प्रोफेट्स थे, उनके बारे में हदीस ये है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये खबर दी है कि नबियों के शरीर को मृत्यु के बाद भी ना तो मिट्टी खा सकती है, ना उनको आग जला सकती है। इस पर सबका यकीन भी है, हम सबका। अब ये कह रहे हैं कि क्यों ना ऐसा होता है कि आप नबी के कब्र को खोदो और उसमें से शरीर को निकाल करके हमें दिखा दो और सारी दुनिया ईमान ले आएगी, उसका लाइव टेलीकास्ट हो जाएगा और मैं भी ले आऊँगा और फिर हम इस्लाम के लिए करेंगे, वो करेंगे, सारी चीज़ें ये कह रहे हैं। जवाब सुनिए, इस्लाम में बाई फोर्स कन्वर्जन अलाउड नहीं है। फोर्स तो इस्लाम में है ही नहीं। सूरह अल बकरा की आयत कई बार रखी गई है, लेकिन जिनके कानों में बोझ है वो समझ नहीं पाते हैं। ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं। अल्लाह ताला ने हज़रत इंसान को इस धरती पर आज़ाद छोड़ा है, सोचने समझने की सलाहियत दी है। वो देखे, पढ़े, नबियों के थ्रू सारा संदेश आ गया है, उस पर अध्ययन करे और उसके अनुसार फिर वो अपना जीवन बिताए। ये बात कि नबी को निकाल करके दिखाया जाए, ये तो इस्लाम भी इसकी अनुमति नहीं देता है, मुसलमान भी इस बात को कभी गवारा नहीं कर सकते। एक बड़ा भारी जुमला आपके सामने रखता हूँ संदीप जी, आपके लिए विशेष रूप से, कि एक पैगंबर का जिस्म, शरीर, चाहे उसमें जान ना हो, वो अल्लाह की नज़र में, मुसलमानों की नज़र में इतना ऑनरेबल है, इतना रेस्पेक्टेबल है कि आप और आपके साथ के सभी लोग हमेशा के लिए गुमराही और जलालत में पड़े रहो और हमेशा के लिए जहन्नम की राह ले लो, लेकिन फिर भी उनके शरीर को दिखा करके ईमान की तरफ आपको बुलाना, ना तो इस्लाम इसकी अनुमति देता है, न मुसलमान इसको गवारा करते हैं। आपका ये मानना है कि आपके जितने एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, दादा परदादा, उनके सब, वो सब इस दुनिया से जाने के बाद दोबारा से धरती पर ही आए हैं। जाहिर सी बात है उसमें अच्छे लोग होंगे, बड़ा अच्छा काम, पुण्य का काम किया होगा, तो मानव योनि में ही सब आए होंगे। तो ऐसा क्यों नहीं होता है कि कभी आप किसी 5 साल के बच्चे पर हाथ रखकर ये कहो कि ये मेरे दादाजी हैं? कभी ऐसा किया आपने? आपने नहीं, आपके साथ के जितने हैं। कभी किसी बच्चे पे हाथ रख के कहो कि ये मेरे फला पुश्त के थे, ये हमारे एंसेस्टर्स, पूर्वजों में से हैं? ऐसा तो आप कभी नहीं कहते। आप क्या, कोई भी नहीं कहता आपके पूरे समुदाय में? भारत में क्या, बाहर के देशों में भी कोई नहीं कहता, बल्कि इनफैक्ट किसी ने भी नहीं कहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आपने जो हमसे कहा कि पास्ट में जाना, फ्यूचर में जाना, यहां भी वही हाल है। आपके आसपास में इतने सारे बच्चे हैं, घूम रहे हैं, किसी को बारे में तो आप ये बताओ कि ये आपका क्या है, कोई कौन सा रिलेटिव था, दादा थे, परदादा थे। ना तो आपको पास्ट में जाना है, ना आपको किसी फ्यूचर में जाना है, ना तो आपको ऊपर जाना है। सब आपके आस पड़ोस में ही है, या विदेश में है तो भाई भारत में भी कोई ना कोई तो आया होगा। तो आपको तो कब्र भी नहीं खोदनी मेरे भाई, कब्र भी नहीं खोदनी है। यह आपका बिलीफ है, उसके बेसिस पे बात कर रहा हूं मैं। आप ये काम नहीं कर पाते हो, सारी साइंस आपकी गोल हो जाती है। इसी प्रकार से बहुत सारे वेद ऋषि भी थे जो इस दुनिया से गए हैं। फॉर एग्जाम्पल दयानंद सरस्वती जी थे, 1880s में उनका देहांत हुआ, वो इस धरती से गए हैं, तो अवश्य ही मनुष्य मानव योनि में ही आए होंगे। बहुत अच्छा काम किया, वेद का प्रचार किया है। तो मैं आपसे ये कहता हूं, आप किसी को पॉइंट आउट मत करो कि कौन है, आप बस एक आइडिया दे दो कि किस फॉर्म में आ सकता है। ये जो बात आपने कही है कि आपको कुछ देखना है, तो देखने के लिए देखिए, इंसान को जब गुमराह होना होता है तो वो होता है। अल्लाह ताला ने निशानियों की, अपने साइंस की कोई जो है कमी नहीं रखी है। बिल्कुल इसी विषय पे आपके सामने एक बात रखता हूँ कि फिरौन, जिसे फराओ कहते हैं, उसकी लाश को अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक चिन्ह बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, आयत है, आप जाकर के रेफर कर सकते हैं, कि हम फिरौन की लाश को एक निशानी बना देंगे आगे वालों के लिए, और वो आपके सामने है। अब
ये कोई हवाई बात भी नहीं है, इसलिए कि इस धरती पर ऐसे लोग भी हैं जो उस निशानी को देख करके इस्लाम को स्वीकार करते हैं। बिल्कुल आपके सामने एक रिनाउंड एग्जाम्पल रखता हूं, मॉरिस बुकेल का नाम अगर आप नहीं जानते हैं नेट पे सर्च कर लिए। ये एक इंटरनेशनल फिजिस्ट थे, इंटरनेशनल मेडिकल डॉक्टर आई मीन टू से, और इन्होंने उस पर रिसर्च किया और इन्होंने इस्लाम को स्वीकार किया है। बिल्कुल जीवित प्रमाण है, यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं। लेकिन इसी के अगेंस्ट में जब आपकी तरफ हम आते हैं तो आपका जो ये पुनर्जन्म का मामला है, आप एक भी एग्जाम्पल हमारे सामने ला करके ऐसा रखिए जिसमें कोई दूसरा व्यक्ति, किसी दूसरी आइडियोलॉजी का मानने वाला आपकी इस पुनर्जन्म की अवधारणा के बेसिस पर उसने वैदिक धर्म स्वीकार किया हो। पूरे इंटरनेशनली पूरे हिस्ट्री को सामने रख लो मेरे भाई, कोई एक रिनाउंड एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको अरबिस्तान से एग्जाम्पल नहीं दिया है, पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से नहीं दिया, फ्रांस का बंदा इस्लाम स्वीकार कर रहा है फराओ की लाश को, फिरौन की लाश को देखकर, रिसर्च करके पढ़ा लिखा बंदा, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड बंदा। ऐसा एक भी मिसाल आप हमारे सामने ला करके रखिए कि आपकी जो ये आइडियोलॉजी है, इसको, इसमें जो ये पुनर्जन्म है, जो आप कहते हैं आपके सारे एंसेस्टर्स इसी धरती पर है, देखा आप किसी को नहीं पाते हैं, आपको न खोदना पड़ता है, न फ्यूचर में जाना पड़ता है, न कुछ करना पड़ता है, तो इससे भी बहुत सारी बात का प्रमाण मिलता है। तो मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आपने जिस तरह से प्रश्न किया है, वैसे एक आपसे भी मेरा एक छोटा सा प्रश्न है। मैं आशा करता हूं कि आप हमें निराश नहीं करेंगे और ये बताएंगे कि आपकी आइडियोलॉजी से भी इस जगत में, इस पूरे धरती ब्रह्मांड, इस भूगोल पर कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं इंप्रेस होते हैं, वरना फिर सच्चाई क्या है लोग खुद ही विचार कर सकते हैं। ज़्यादा बोलना भी ठीक नहीं है। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।